ओके, सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका एसक्यूएल के डे 5 में। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे जो स्टेटमेंट्स थे, हमने इंसर्ट क्वेरी देखी थी, बट क्या हमने मैनुअली उसे समझा था? हाँ, मैनुअली हमने समझा था जब हमने उसे अप्लाई किया था अपने यूआई के थ्रू। तो जब हम जीयूआई के थ्रू अप्लाई कर देते हैं, देन हमें क्या होता है, चीज़ें समझना आसान होता है। लेकिन एट अ मोस्ट आपने देखा था डेटाबेस कितनी बड़ी चीज़ थी। वहाँ पे हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने थे कि एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल होते हैं। फटाफट से गाइज अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं। और आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्क्रीन जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ, करूँ गाइज। अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये मान लीजिए ये आपका इतना बड़ा डेटाबेस है। डेटाबेस का नेम आपने क्या रखा है? डेटाबेस का नाम मान लीजिए आपने रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। डेटाबेस का नाम रखा है क्लास, क्लास नाम है, या फिर मान लो स्टूडेंट नाम है, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है। अब इस एक डेटाबेस के अंदर क्या होंगे हमारे, क्या होंगे गाइस? मल्टीपल टेबल्स। यस और नो? होंगे नहीं होंगे गाइस? यस भैया। मल्टीपल टेबल्स होंगे नहीं होंगे? यस सर। तो एक डेटाबेस के अंदर कितने भी इनफाइनाइट टेबल्स हो सकती हैं। तो आप लोग को याद होगा हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस सीखना चालू किया था, और किसकी मदद से हमने किया था? जैम्प से। और मैंने आप लोग को अच्छे से बोला था कि मुझे सारे बच्चों के लैपटॉप में जैम्प इंस्टॉल चाहिए। जैसे ही हम अपाची और माई सीक्वल सर्वर को ऑन करते हैं, हमारा ग्रीन आ जाता है। और जैसे ही प्रिंस हमारा दोनों ग्रीन आ जाता है, हम क्या करते हैं, यहाँ वाले एडमिन पे क्लिक करते हैं। देन बूम, हमारी वेबसाइट अपने आप खुलने लग जाती है। और इस वेब पेज में हम बेसिकली अपना डेटाबेस क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ये सुनो गाइस, तो लास्ट टाइम आप लोग देख सकते, जो हमने डेटाबेस बनाया था उसका नाम क्या था? बैच 7। ऐसे भाई। तो आप क्या करेंगे प्रिंस, इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास इसके टेबल आ गई। तो हमने क्या टेबल बनाई थी? स्टूडेंट्स के नाम की टेबल बनाई थी। स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नाम की टेबल क्यों बनाई थी, क्या कोई बच्चा बता सकता है? बता सकता है कोई कुछ बच्चा? भी बन सकता है, मतलब वो तो स्टूडेंट का डेटा मैनेज करा था। डायनेमिक है। स्टूडेंट से भी हो सकता है। हम्म वही किसी को भी देखिए। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, स्टूडेंट्स आपका डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम आपका बैच 7 है, स्टूडेंट टेबल का नाम है। अब इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं 3 बच्चों का डेटा पड़ा हुआ है। कार्तिक का डेटा डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, डुप्लीकेट इन द सेंस एक ही डेटा 2 बार पड़ा हुआ है। और एक डेटा किसका पड़ा हुआ है? अमन का। यस और नो? यस और नो? हाँ। समझ रहे हैं? हाँ जी। यस गाइज। अब गाइज यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है। हम्म अब यहाँ पे मैंने एक बच्चे का कमेंट अभी पढ़ा है। मुझे एक बंदे ने अभी कहा था, तो भैया आप क्लास क्यों ले रहे हो जब आप 1 CR का पैकेज नहीं लगवा सकते? हम्म बेटा, अभी तुम ना छपरी इन्फ्लुएंसर्स की रील देख कर आए हो, जो तुम्हें बोल रहे होंगे गाइस रोड मैप कमेंट करिए, आपका 1 CR का पैकेज का रोड मैप आपके पास DM में आ जाएगा। पक्का तुमने ऐसी कोई रील देखी होगी बेटा, ठीक है। अभी तुम बीटेक करो, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं 4 लाख की जॉब के लिए। 1 CR कर रहे हो, करो खूब। बात क्या होती है ना भाई बेटा, अभी तुम्हारा इंजॉइंग फेस है, इंजॉय करो अभी। जब कॉलेज में जाके आलू छीलोगे ना 4 साल, फिर आओगे यहाँ पे पैर दबाने, कार्तिक भाई थोड़ा सुनो ना, कोडिंग सिखा दो ना। मैं कह रहा था मेरा जॉब भी लगवा दो ना। मम्बलिंग करोगे फिर अच्छे से यहाँ पे। 5 लाख भी चलेगा तब तो। 5, अरे फिर तो इंटर्न देखो ना कहीं मेरे लिए, हाँ। समझ लाख तो रहे ज्यादा हो गया। हो? फ्री मिल भाई देखो, फ्री के मिल जाएगा। अभी अभी तुम्हें अनपेड भाई भी यार कल चलेगी। बोल। मार्केट सिनेरियो अभी आपको नहीं पता है। 1 CR कर रहे हो, रील देख के आ गए होगे कोई उल्टी सीधी। एक 100 दुनिया में एक इंसान की लगती है 1 CR, ठीक है। अब देखो, अमन अमन ADC, अब ये उसकी ईमेल आईडी है, और ये क्या है, बंदे का फ़ोन नंबर है, और ये बंदे का क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अभी ये डेट है, ये डेट क्या, ये डेट मैंने डाली थी? नहीं यार, देखो मेरी बात समझो। जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं ना, तो डेटाबेस में डेट बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। ध्यान से समझना नितिन इस चीज़ को। क्यों मैं ये चीज़ कह रहा हूँ? यार देखो, तुम्हारे डेटाबेस में किस समय पे वो डेटा अपडेट हुआ या फिर एंट्री आई है, वो टाइम बहुत ज़रूरी होता है।
समझ गए जय धुरिया? वो टाइम बहुत ज़रूरी होता है। मान लो इसी नाम का दो चीज़ें आई हैं प्रिंस मेरे पास, तो मैं कौन सा पता लगाता कौन सा ओरिजिनल कार्तिक है और कौन सा डुप्लीकेट कार्तिक है? डेटाबेस का टाइम देख के। इसका ध्यान से देखो, Time. ये इससे 4 मिनट बाद आया है, तो इस वाले को क्या करूँगा? डिलीट कर दूंगा, ये ओरिजिनल है। तो टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है, टाइम। और दूसरा कौन सा? आईडी। आईडी आईडी हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिक। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला डेटा मेरे को दिखे, ये वाला सिर्फ कार्तिक का 1 वाला, तो क्या कमांड लिखूंगा? कोई कमांड बता सकता है मेरे को? क्या कमांड लिखनी होगी मुझे सिर्फ वो वाला डेटा देखना है तो? डिलीट। डिलीट? तो कर Student dot नहीं नहीं, address. पूरी कमांड बताइए मुझे शुरू से लेकर एंड तक। कम ऑन गाइस, मुझे सिर्फ ये वाली रो देखनी है, ये पहली वाली, सिर्फ पहली वाली रो देखनी है, तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे हम? Select from student. ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। Bracket देंगे. ब्रैकेट क्यों देंगे? कोई और बताओ। कम ऑन, शिवा यादव, गलगोटिया Dot यूनिवर्सिटी। Last name student ID equal to 1. हाँ, कौन बता रहा है ये? Last student ID equal to 1. ये बता कौन रहा है? अनुराग। भैया मैं हूँ यार अनुराग। हाँ देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। जैसे कंट्रोल दबा के एंटर मारोगे, देखो सिर्फ तुम्हें डेटा दिख रहा है। गाइस आप लोग को समझ आया ये मैंने क्या लिखा था? ये सबको पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ है? फिर भूल और कैसे जा main रहे हो? मतलब कहाँ से? हाँ. भूलो मत भाई, भूलो मत, सब बार बार बोल रहा हूँ, भूलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है बच्चे? यस और नो? यस सर। शिवम दिवाकर, समझ आ रहा है भाई? आंसर देना है भाई, आंसर नहीं दे पा रहे हो आज। चलो एसक्यूएल में वापस आते हैं। इंसर्ट क्वेरी क्या कहती है? अगर मेरे को डेटाबेस में कोई नया डेटा इंसर्ट करना हो, जैसे 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। कौन से? क्रड ऑपरेशन होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है CRUD, क्रड ऑपरेशन। ये क्या होते हैं बताएगा कोई बच्चा मुझे? क्रड क्या होता है? दही नहीं बोल रहा मैं, क्रड। Create Rename. रीड, रीड, अपडेट, डिलीट। update, delete. देखो, क्रिएट मतलब क्या करना होता है? कोई नया डेटा सेट बनाना होता है। रीड मतलब कोई डेटा पढ़ना होता है। डेटा पढ़े कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने डेटा पढ़ा ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टर्मिनल के अंदर. है ना? तो ये क्या हो गया? रीड। अपडेट क्या होता है? अपडेट इन द सेंस, अब मैं आगे चल के अपडेट क्वेरी लिखूंगा और इस डेटा को क्या कर दूंगा? मॉडिफाई। Over. समझ रहे हो? तो मॉडिफाई। डिलीट मतलब मेरे को नहीं पसंद है भाई ये डेटा, मैं क्या करना चाहता हूँ? डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, या फिर डिलीट कमांड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यस और नो? अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ABCD की जगह AA कर दिया और एंटर मारा, तो ये देखो यहाँ पे कौन सी कमांड चली? अपडेट की। अपडेट स्टूडेंट सेट ईमेल इजिकल्स टू ये वेयर आईडी इजिकल्स टू ये। देखो ऐसे अपडेट हुई। पूरे में थोड़ी अपडेट करना है प्रिंस, सिर्फ उतने में अपडेट करना है जिसकी आईडी 1 है। तो अपडेट ये वाली चीज़ अभी समझते हैं, इस पे आते हैं। पहले आप लोग बताइए, इंसर्ट क्वेरी में किसी को कोई डाउट है? इंसर्ट क्वेरी में हम क्या करते हैं? इंसर्ट करने में पहले डेटाबेस के टेबल के जितने भी कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के नेम लिखते हैं। यस और नो गाइस? कॉलम्स के नेम लिखते हैं। देन इसके बाद वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू डालनी है, मैपिंग करते हैं। एग्जैक्ट मैपिंग होती है प्रिंस। कस्टमर नेम कार्डिनल 1, सिटी जो भी स्टेवेंजर, कंट्री नॉर्वे। तो क्या हो रहा है? ये एग्जैक्ट मैपिंग हो रही है जो वैल्यू आप लिख रहे हो उसकी। समझ आ रही है बच्चे? लेकिन इसमें प्रिंस तेरे को सारे टेबल डालने, सारे कॉलम डालने पड़ेंगे, भले तू इसकी वैल्यू दे ना दे, तुझे एम्प्टी देनी पड़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट मैपिंग होनी चाहिए। जैसे ये देखो, इसमें क्या कर रहा है? एक बारी में 3 लाइन एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है एक बारी में? 3 लाइन, 3 रो, मतलब एक बारी में क्या कर रहा है? 3 रोज अफेक्ट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है ना 3 रोज। बोलिए गाइस, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ. अब मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है प्रिंस,
तो मैंने स्केजन डाला, स्केजन ये हटा के, तो स्केजन गलती से कॉन्टैक्ट नेम में चला जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नेम को की जगह हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देते हैं। क्या एम्प्टी करते है, हैं, हाँ। एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ आ रहा है गोविंदा दास, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती हाँ है? सर, हाँ सर। बस अब गोविंदा क्वेश्चन नहीं पूछने अब एकदम, ठीक है आज। हम्म ओके अब सर, मैं समझ गया। बहुत बढ़िया समझ रहे हो एकदम, यू आर अ वेरी गुड क्विक लर्नर यार। अब देखो यहाँ पे, अब कस्टमर ठीक है। आईडी, कस्टमर आईडी ये है तुम्हारी यूनिक, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ये सारे नाम लिखे हैं नहीं लिखे हैं यहाँ पे? पहले गोविंदा तुम्हें टेबल के कॉलम के सारे नाम में लिख देने हैं, यहाँ पे लिख दिए तुमने। क्या लिखना है पहले, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या है, टेबल का नाम। जैसे इस टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। क्या नाम था, देखो जैसे दिखाता हूँ तुम्हें इंसर्ट करके। जैसे ही तुम इसमें इंसर्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो बैच 7 में जाओ और किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में तुमने यहाँ लिखा कार्तिक, कार्तिक 22 लिख दो, और यहाँ 11, यहाँ भी लिख दो 111, ठीक है, और यहाँ लिख दो कुछ और। अब देखो, अब करंट टाइम स्टैम्प मत दो, अपने आप लेगा वो। जैसे ही हमने गो किया, ये कमांड पढ़िएगा, इस क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस डेट। ये सारा वो डेटा लिखा है, क्लियर है? अब उसके बाद ये क्या लिखा है, वैल्यूज। अब वैल्यूज देखो प्रिंस क्या गई है, आईडी क्या गई है, नल। क्यों आईडी नल क्यों जाती है, क्योंकि आईडी खुद से देता है वो सिस्टम। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है ना, हमारा रोल नंबर हमें कॉलेज देता है, हम खुद से नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये क्या होगी, ये वैल्यू आपकी नल। नल। देन देखो कॉमा लगा के नेम क्या दिया गया है, कार्तिक 22। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे नेम है, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे नेम होगा, अदरवाइज वैल्यू मैच नहीं खाएगी और डेटाबेस में नहीं गलती करेगी। हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। अब डेटाबेस जो होता है बहुत सिक्योर होता है, तो इस वजह से बहुत भरोसेमंद लोगों को ही डेटाबेस पे काम करने का मौका दिया जाता है। कंपनीज क्या करती हैं, डेटाबेस की कॉपी बना लेती हैं, देन उस पर काम करती है। कॉपी क्यों बना लेती है, अगर गलती से प्रिंस जैसे बंदे ने ओरिजिनल डेटाबेस में प्रैक्टिस करने के चक्कर में कुछ डिलीट कर दिया, फिर कंपनी कहाँ से डेटा लाएगी? तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप रख के काम करना। क्या बोलते हैं, बैकअप रख के। समझ आ रहा है बच्चों, ये सुनो, ये चीज बताओ। यस सर। तो सिंपल सी चीज है कि आप लोग को यहाँ पे ये चीज समझनी होती है कि जब भी कंपनी में कोई बंदा डेटाबेस में काम करता है, तो वो डेटाबेस की एक कॉपी बना लेता है। कॉपी इन द सेंस बैकअप। वो ओरिजिनल डेटाबेस पे कभी भी डायरेक्टली काम नहीं करेगा। नहीं करता मान है। लो गलती से मेरे से डिलीट क्वेरी चल गई नितिन, पूरा डेटाबेस ही खाली हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ये सिनेरियो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क अवॉइड बोलते हैं। आप रिस्क अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए, आपने डेटाबेस में इंसर्ट किया, कंपनीज जो होती हैं अपना डेटा बहुत ध्यान से लेती हैं, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या गई हैं, कार्तिक 22, 111, और ये 11, देन उसके बाद यहाँ पे 11। तो ये डेटा आप देखोगे ना, इसके तो सेम मैच कर रहा है, नेम के सामने नेम, ईमेल के पास में ईमेल, ऐसे करके क्या हो रहा है, आपका डेटा मैच कर रहा है। तो यही चीज हो रही है नहीं हो रही गाइज, यही सेम चीज, इस चीज को देखिए आप, सेम चीज हो रही है नहीं हो रही है बच्चों, बताओ पहले। हाँ। इंसर्ट क्वेरी में किसी बच्चे का भी डाउट है, यहाँ तक डाउट है तो पूछेगा, शर्माना नहीं है भाई, डाउट पूछना है। जो डाउट पूछता है उसको जल्दी रेफरल मिलता है। कम ऑन। पूछो गोविंदा दास, मुझे पता था, मोर वाली डीपी, पूछो पूछो, कम ऑन। सर मैं बोल रहा था, ये जो डेटाबेस हम कहाँ से देखें, कोई सुपरबेस या फिर फायरबेस, कहाँ से देखें? देखो, ये डेटाबेस है हमारा माई सीक्वल, माई सीक्वल जैम्प से। जैम्प डाउनलोड करो और माई सीक्वल इंस्टॉल मतलब यूज़ करो। जैम्प डाउनलोड कर लिए गूगल से, और ये दोनों सर्वर स्टार्ट किए और एडमिन पे क्लिक किए, देन यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे अपना डेटाबेस बना लिए। ओके सर, समझ गया। समझ गए गोविंदा हाँ सर। दास, बोंगाली बाबा? हाँ सर। चलो करो भाई, अब समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले एसक्यूएल वाली में। अब आता है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज इंटरव्यू में पूछा जाता है, कौन बच्चा बता सकता है किसी के अंदर दम? अब वही होगा, मैंने बहुत पढ़ा लिया यार, मेरे को तो सब पता ही, अब बच्चों से पूछूंगा क्योंकि तुम्हें भी मैंने जिसका बहुत कुछ वैल्यू पढ़ा नहीं है। दिया जाता है, हाँ, एम्प्टी रहता है। नहीं, अब प्रिंस तुम रहन दो, प्रिंस और नितिन तुम बैठ जाओ कोने में। अब आओ भाई, कौन सा आएगा अब बताओ।
प्रिंस हाँ सर आज ही आपने रील डाल दी। तो मैंने खाली फील्ड रहेगा, हाँ एम्प्टी रहेगा, मतलब हम्म ईमेल है तो हम्म ईमेल का जगह अगर समझो मैंने अपना नाम, मेरा नाम ईसट है, हम्म ईमेल नहीं डाला तो एम्प्टी स्पेस रहेगा, पूरा खाली रहेगा। एम्प्टी स्पेस खाली रहेगा नहीं, एम्प्टी स्पेस गलत चीज़ में चला जाता है। एम्प्टी स्पेस उसमें चले जाता है, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, उसको भी नल बोल सकते हो, बट एम्प्टी स्पेस भी स्ट्रिंग काउंट होता है। दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे आप लोग ये सोचते हैं ना, अननोन या मिसिंग डाटा भी हो सकता है ना। हाँ मिसिंग डाटा होता है। देखो नल मतलब ये होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता बैकएंड है। वैल्यूज। जैसे आप लोगों ने अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस सुना होगा जावास्क्रिप्ट में, तो व्हाट हाँ। डज इट मीन्स? अरे क्या दिक्कत हो रही है, ये क्या है? एरे। नल एरे होता है, नल वैल्यू, वैल्यूज कमिंग टू बी नल, क्या रही वैल्यू? नल। स्ट्रिंग दे देंगे तो अब देखो, अब क्या रही वैल्यू? डिफाइन। अनडिफाइंड। समझ आ रहा है बच्चों? क्यों बच्चों? अब क्या रही वैल्यू? अनडिफाइंड। अब इसी में, अब देखो, इसी में अगर ये होती है तो इसको बंदे क्या बोलते हैं? ये देखो, ये क्या हो रहा है आपका? एम्प्टी एक स्पेस। एक वैल्यू काउंट हो रही है, एम्प्टी स्पेस एक वैल्यू होती है। नल ये नहीं होती है, नल होता है ये। अब नल होगा। अब आप देखो, अब आपके पास कुछ नहीं है। समझे गुरु? डाउट हो गया क्लियर? बताओ कौन पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे? चलो अब यहाँ आ जाते हैं। अब मेरे को नल वैल्यू समझना है कि जैसे कई बार डेटाबेस में बंदे क्या करते हैं, कोई वैल्यू स्किप कर देते हैं जो ऑप्शनल होती है, तो समझ रहे हो? तो इज नल वेयर कॉलम इज नल। अब देखो ये वाली कमांड चलाएंगे। कमांड देख लो सारे बच्चे अच्छे से, क्या लिखी कमांड? सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स। इतना तो क्लियर है कि सिर्फ 3 कॉलम हमें चाहिए। पहले हम स्टार लिखते थे, स्टार का मतलब क्या होता था? पूरी रो। याद रखना प्रिंस, स्टार का मतलब क्या होता था? यूनियन। पूरी रो। स्टार का मतलब गाइस क्या होता था? देखो गाइस, ये होता था स्टार का मतलब, कि स्टार का मतलब होता था आईडी से लेके सारा डेटा पूरा। समझ रहे हो? आईडी, नेम, ईमेल, सारा डेटा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ नेम ईमेल ही चाहिए, तो 2 ही इसको कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे क्या इसने चीज बोल दी? सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, 3 कॉलम्स इसको चाहिए। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ रहा है? क्यों गोविंदा दास? 3 कॉलम इसने बोला है, बस इसको चाहिए। वेयर एड्रेस इज नल। कौन से वाले? जिसमें एड्रेस नल होगा, वो डेटा चाहिए। तो जैसे ही आपने इसे रन किया, तो आप देख सकते हैं आपके पास कोई डेटा आया ही नहीं। क्यों? अब आप ये वाली चीज़ हटा दीजिए, ठीक है? अब ऐसे ही रन करिए। अब आप ये देखिए, एड्रेस किसी में भी खाली है? नहीं है। तो डेटा कहाँ से आएगा आपके पास? समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कैसा ना भाई? जब तक इसमें एक भी डेटा खाली नहीं होगा, वो वैल्यू क्या नहीं होगी? सेलेक्ट नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? यस और नो गाइस? बोलिए। क्या बच्चे? यस भैया। यस सर। हम्म दिस इज नॉट नल ऑपरेटर। नॉट नल मतलब उल्टा, कि वो वैल्यूज जो नल नहीं है। नहीं रहेगा। तो अब जैसे ही नॉट नल लिखोगे सारी आ जाएगा। अब ये फटाफट सारे बंदे मुझे इसका आंसर बताएंगे। मतलब पहला। पहला पहला। पहला। तीसरा है भैया, तीसरा। नहीं, खेल तो रहे नहीं भाई, होगा भाई, तीसरा खेल नहीं रहे। होगा। वो काउंट करता है एक। देखो, अ फील्ड दैट हैज बीन डिलीटेड। सोचो, नहीं ये तो नहीं। सिंपल है यार।
कोडिंग की नहीं है, इंग्लिश है बस इसमें। जिसकी इंग्लिश अच्छी हो बता देगा, समझ रहे हो? जिसकी भी इंग्लिश अच्छी हो बता देगा। बताओ गाइस, अभी भी सही नहीं बता रहा है। प्रिंस म्यूट हो जाओ भाई, बहुत हंस रहे हो। अब बताओ गाइस, किस सही आंसर कौन सा है, फटाफट। फर्स्ट वो होगा। पहला ही होगा। नहीं फर्स्ट नहीं होगा। भाई, आप अपनी लाइफ यूज कर चुके हो, अब और बच्चों को बोलने दो। सर 4 नंबर। 4 नंबर किसने बोला? 4 नंबर सर मैंने। तीसरा है। ठीक है, और कोई बताइए। सर अ फील्ड विथ नो वैल्यू होगा फर्स्ट ईयर। अच्छा, और कोई बच्चा? अभी भी मुझे अपना सही आंसर नहीं मिला है। फर्स्ट गया फर्स्ट। सर सेकंड। हाँ, पहले आपने फोर्थ बोला था, अब सेकंड बोला है। अब आप एकदम सही जगह आए हो। अभी भी मेरे को अपना सही आंसर नहीं मिला है। कौन सा? अभी किसी ने सही बोला था, वो गलत हो गया थोड़ा। मतलब आपको दिख रहा है आंसर आपकी स्क्रीन के सामने? बताओ। सृष्टि कमॉन, सौम्या सृष्टि, 2 बंदे हैं क्या ये? अच्छा, शिवम दिवाकर, आपको क्या लगता है क्या आंसर? चलो भाई, सलमान भाई फर्स्ट आंसर क्यों है? भैया उसमें क्योंकि कोई वैल्यू नहीं जाती ना, इस वजह से पहला ही होगा। कितना बढ़िया क्योंकि आंसर वरना है। तो होता है। अब इसमें आप एक बात बताओ, मैं तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट क्या मेरी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे? भैया मुझे पता था, मैं भी कंफ्यूज कर रहे बच्चों को। हाँ, अब मैं वही कह रहा हूँ गोविंदा दास की, चलो मेरे को तो सब आता है, मैं तो 50 चीजें चढ़ पढ़ के बैठा हूँ, मेरी तो जॉब भी लगी हुई है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मेरी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन करोगे। ये दिखाता है कि लाइफ में आपको जब मेरे जैसे लोग मिलेंगे, टीचर विचर, तो वो आपको कन्विंस करके कुछ और करवा देंगे आपसे। आप करना कुछ और चाह रहे हो, कराओ कुछ और देंगे। तब सारे बंदों ने चीख चीख के बोल दिया है ये आंसर, फिर भी कोई बंदा बोल रहा है 4, कोई बंदा बोल रहा है 3, कोई 2। कैसे हो रहा है ये? इतना डेरिवेशंस कैसे आ रहे हैं आप लोगों के अंदर? अरे भाई, नल वैल्यू वो होती है जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल। इंग्लिश का था क्वेश्चन, ही तो बिना कोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं बस प्रिंस ये देखता हूँ कि लोग मेरे कितने अंधभक्त हैं, समझ रहे हो? कि मैं बस ऐसे ऐसे कर दूं तो बंदा बोल दे 4th, फिर मैं ऐसे ऐसे कर दूं बंदा बोल दे 3। है ना है। मैं चेक करता हूँ कि क्राउड की क्वालिटी क्या है यार, किस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो यार। ये तो छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मजाक वाला। जब तगड़े क्वेश्चन पूछूंगा तब तो आप लोग क्या करोगे फिर? भाई मेहनत करने की जरूरत है, हवाबाजी नहीं भाई। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं ये। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई, अपना दिमाग लगाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगो। अरे कार्तिक भाई गलत भी हो सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, ठीक है? भैया आपकी इंटरव्यू वाली वीडियो में आपने नल नल और अनडिफाइंड का बता रखा है। हाँ देखो सौम्य सृष्टि, आप तो धरे गए हो। कैसे? आपने बी भी लिखा हुआ है, आप रंगे हाथ पकड़े हुए हो, रियान रफ्तार भी, समझ रहे हो? ये वही वाले सट्टेबाजी चल रही है कि मुंबई इंडियंस पे तूने भी 20 रुपए लगाए, मेरे भी लगा दे। ऐसे नहीं होता है, आप लोग को समझना होता है थोड़ा। नल वैल्यू क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल। और भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछूंगा। चलो अब इसमें पूछता हूँ तुम्हारी, ऐसी तैसी करता हूँ, रुको अभी। इसमें है नहीं ना क्विज। हाँ ये रही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट? फटाफट बताना जरा, बताओ। इंग्लिश का 3 नंबर। क्वेश्चन है ये। कौन सा? 3 थर्ड नंबर। थर्ड सी थर्ड। थर्ड। अभी भी सब गलत बता रहे हैं, सही कौन बताएगा? नहीं बोल पा रहे हो तो मैं चैट में मैसेज कर दो। भैया थर्ड। थर्ड। थर्ड न्यू रिकॉर्ड्स टू व्हाटएवर थर्ड। अब सब मिलके सही बोल रहे हो, ऐसे होता है। अब देखो, अभी रुको तुम्हें बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है। यार एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, नहीं यकीन है 4th ईयर वाले सीनियर से पूछ लेना, उन्होंने बीटेक में कितनी भी भांग घुटी हो, 4th ईयर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपनीज के एप्टीट्यूड राउंड में, ठीक है? पहला है, पहला फर्स्ट फर्स्ट है।
हाँ पास। नहीं। लाइफलाइन लाइफलाइन है भैया, हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। लाइफलाइन है कोई? लाइफलाइन कोई नहीं है भाई। आप बताओ जल्दी बताओ भाई, वारिस भाई इसमें से आंसर कौन सा है, फटाफट बताओ भाई। सारे बच्चे डी बोल रहे, डी। वारिस भाई आपको क्या लगता है कौन सा है इसमें से आंसर? भैया पहला। वारिस भाई सारे बंदे डी बोल रहे हैं, कोई पहला डी बोल रहा है। कौन सा है आंसर? हैं? डी डी डी। ठीक है, पक्का? डी नहीं पक्का होगा। पक्का। मैं दिखा रहा हूँ बस आप लोग को कि कितने मेरे अंधभक्त है। अब रो रहा कंपटीशन है, से बाहर। अब रोने वाली इमोजी भेज रहा है। अरे भाई इतना नहीं दबना मेरे से, अपना भी दिमाग लगाना है यार। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। डी होगा। देख एसक्यूएल का और जो होता है, और कहता है कि भाई दोनों में से एक भी कंडीशन चलेगी तो मैं चल लूंगा। तो ये लाइन देखो ना, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। सिंपल। यहाँ लगाया तुमने सट्टा, जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब। 7 करोड़। नहीं नहीं नहीं, इतना मजे नहीं भाई अभी। ये देखो, हाँ 1 ये करोड़। देखो अब आ रहे हैं, आप थोड़े क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिटी वेयर कॉलम हैज द वैल्यू बर्लिन और लंदन। अच्छा, सबसे पहले गाइस हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ये सिटी में सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन, और लिखा है ना, और सिटी इज इक्वल्स टू लंदन। अब लंदन में मैं, देखो ऐसे होगा, समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है। विच एसक्यूएल क्वेरी वुड सेलेक्ट ऑल कस्टमर फ्रॉम आइदर जर्मनी और स्पेन, आइदर जर्मनी और स्पेन। ध्यान से सुनो, या तो जर्मनी है। इधर एक या तो ये हो या वो और लगाना है। पहला पहला सेलेक्ट ऑल बस कस्टमर्स फ्रॉम फर्स्ट वाला। आइदर, या तो जर्मनी से हो या तो भैया स्पेन से। पहला होगा। पहला पहला। देखो अभी तुम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में याद होगा, मैंने दो बार कंट्री कंट्री लिखा था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों? यहाँ पे कंट्री एक ही बार लिखा है और वैल्यू 2 बार दी गई है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा, कंट्री कंट्री 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इस पे सट्टा खेलते हैं, एंड यस गाइस जीत गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीत वीत कुछ नहीं गए, वो तो 4th ईयर में तुम्हारी कंपनी बताएगी तुम्हें। अभी देखो सेलेक्ट नहीं स्टार भैया यहाँ तो जीत गए ना। नहीं नहीं भाई, मैं इसे जीत नहीं मानता भाई, ये बहुत छोटी गेम है। हाँ, अभी आपको भैया, बड़ी वाली सही गेम बात है। खेलनी है जीएनआईटी के 4th ईयर में, हाँ साल भैया। 2028 में। ठीक है, अब देखो ओके भैया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन, बर्लिन है, और कंट्री इज इक्वल्स टू, ओहो इस बार सिटी है और बर्लिन है, अच्छा नॉर्वे। ठीक है, तो अब ये क्या, ये मतलब कहना क्या चाह रही है, अब इसको इंग्लिश में बताओ। अब आधे बंदों की इंग्लिश ही गड़बड़ाई हुई है, तो कहाँ से हो जाएगा? ऑल कस्टमर फ्रॉम आइदर बर्लिन और नॉर्वे। हाँ देखो, आइदर बर्लिन और नॉर्वे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा इसलिए सकते क्योंकि ये सिटी की बात कर रहा है और ये कंट्री की बात कर सकता है। कंट्री की। तो अभी तो इन्होंने बच्चों वाले ऑप्शन दिए सलमान, लेकिन कल को ये तुम्हें उस पर भी फंसा सकते हैं कि भाई साहब व्हाट्स रॉन्ग इन दिस एंड व्हाट्स विच ऑप्शन इज रॉन्ग, प्लीज सेलेक्ट ऑल, मल्टीपल वाले भी आते हैं, प्लीज सेलेक्ट ऑल द करेक्ट आंसर, मतलब उसमें 2-3 सेलेक्ट करने पड़ते हैं एक साथ। बहुत दिक्कत की बात है बहुत, समझ रहे हो? अब ये बताएगा भाई, ये बताओ कौन बताएगा? ये जो बता देगा उसको मान जाऊंगा वो पढ़ के आया है कुछ। कम ऑन गाइस, गोविंदा दास यू वांना ट्राई? भैया फर्स्ट देखो फर्स्ट सबसे पहले समझते हैं क्या हो गया। प्रिंस बोल नहीं रहे हो अब, आ गया डाउनफॉल। बी नंबर होगा। बी कैसे होगा? भी नहीं है भाई। बी नहीं होगा सर, फर्स्ट ही होगा। देखो सुनो, पहले ध्यान से तोड़ के पढ़ना है एकदम। एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट ऑल स्पेनिश
स्पेनिश कस्टमर चाहिए, यानी कि स्पेनिश कस्टमर मतलब क्या होता है, स्पेन के बंदे whose name starts with G और R। जी ये तो के यार पढ़ा चुका हूँ, ये चीज सेम चीज पढ़ाई एकदम एज हाँ इट इज भैया सेम पढ़ाया है भैया। सेम चीज हाँ। पढ़ाई है यार। अब देखो, अब हाँ ये जी भैया। देखो, अपने माइंड में एक क्वेश्चन बनाते, मतलब माइंड में क्वेरी बनाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू स्पेन। स्पेनिश तो नहीं होगा, स्पेन ही होगा, स्पेन ये हो गया। वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू स्पेन एंड आएगा, स्पेन तो हो गया, एंड ब्रैकेट में दो कंडीशन लगेगी, या तो जी से नाम चालू होगा या तो आर से। तो एंड वहाँ आएगा हमारा एंड, वेयर नहीं लिखेंगे शायद से यहाँ पे, हाँ वेयर नहीं, वेयर लिख भी सकते हैं, वेयर कंट्रीज इक्वल्स टू स्पेन तो हमने लिख दिया है। एंड ऊपर लिखेंगे कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू परसेंट जी परसेंट, हाँ जी क्या, जी से स्टार्ट ठीक है। भैया इसमें लाइक G% भी हो सकता है ना? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, रेजेक्स के तरीके होते हैं ये। तो जी परसेंट भैया इक्वल टू नहीं लगता ना, तो ऐसे करे थे कस्टमर नेम लाइक ही इक्वल टू लिखना पड़ेगा, 3%। लाइक लिखना पड़ेगा, हाँ कस्टमर नेम, हाँ लाइक लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं एक और तरीका होता है, बताऊंगा अभी, उससे भी कर सकते हैं, लाइक G% और कस्टमर नेम लाइक R%। ये तो ठीक है तुम्हारा। अब ये वाली कंडीशन में फंसोगे तुम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू स्पेन एंड ब्रैकेट, बहुत बढ़िया, कस्टमर नेम लाइक G%, पहला G% है, और कस्टमर नेम R%। चलो अब हमारा क्या है, अब हमें सट्टा खेलना है। सट्टा ऐसे खेलना है कि यार इस पे हमें डाउट है कि ये कंफर्म है कि नहीं। वैसे तो मुझे पता यही सही है, लेकिन फिर भी हम औरों में थोड़ी बहुत कमियां देख सकते हैं, ताकि हमें अपने कॉन्फिडेंस आ जाए अपने ओरिजिनल आंसर पे। तो अब इसमें क्या कमी है, वेयर कंट्री इज उसमें इक्वल्स टू और स्पेन और तो और जी और भैया ये- और आ रखा है हमें समझ रहे हो, और ये तो यहीं पे निपट गया। क्यों, इसमें तो भैया यही कंडीशन टूट गई, लेफ्ट इसमें राइट एक वाली। ही ऑप्शन है। हाँ। हाँ ना डी वाला होगा। अब सी वाले पे आते, सी वाले में क्या दिक्कत है, में सी भैया वाले ये में क्या दोनों है, है सी डायरेक्टेड ब्रैकेटिंग। सी वाले में तीनों को भिड़ा दिया है। यहाँ पे क्लियर कट और लिखा हुआ है, तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है, एंड तो इन तीनों को भिड़ा दिया आपस में, जबकि भिड़ाना नहीं था, भिड़ाना सिर्फ दो को था, स्पेन वालों को और जी और आर को इकट्ठा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड बीच में लगता है और जी और आर और में होते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है और, आप लोग ध्यान दो, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्रीज इक्वल्स टू स्पेन और कस्टमर, अरे ये ये तो तो हो ही नहीं सबसे सकता। गलत आंसर है एक तो तो रह गया। इसमें आर कहाँ गया है भाई। तो यही है आंसर हमारा, हम श्योर हो चुके हैं। अब ऐसे ऐसे भी खेलना चाहिए कभी कभार, जेई मेंस में नेगेटिव मार्किंग जैसे पेपर्स में ऐसे खेलना चाहिए, ये सब स्किल्स हाँ होती भैया। हैं। ठीक है, अब सबमिट करा, अब हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है। जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे पता कैसे लगेगा तुम्हें हाँ जी एसक्यूएल आ रही है नहीं आ रही। अब आ जाते हैं सीधा अपडेट पे। अब यार इंसर्ट में हमने क्या किया, पहले हम लिखते थे कॉलम सारे, उसके बाद जो वैल्यू डालनी है उनके साथ साथ लिखते थे, है ना, वैल्यूज करके ब्रैकेट में। अब देख भाई, अब ध्यान से जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ सुनेंगे, पहले सब एकदम कान खोल के सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे टीचर को भी नहीं पता है इतना नॉलेज। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब देखो, अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ तुम एक अलग जोन में जाओगे। अब तुम्हें समझ आएंगी चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पे। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को कंपनी वाले ने बोला कि तुम्हें क्रेड ऑपरेशन का प्रोजेक्ट तैयार करो। ठीक है, मैं क्रेड ऑपरेशन का प्रोजेक्ट तैयार करने बैठा, आज मेरा पहला दिन है एज अ इंटर्न। कंपनी ने बोला अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम हम पहले हमारा भरोसा जीतो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ क्रेड ऑपरेशन के। फ्रंट एंड मैंने बना दिया, बैक एंड के कोड लिख दिया, लेकिन डेटाबेस सेटअप करने में एसक्यूएल क्वेरी लिखने में क्या हो गया, मेरे को दिक्कत हो गई। तो अब एसक्यूएल क्वेरी में मुझे कुछ एरर आ रहे हैं, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो दिक्कत आ रही है। अब एरर का नाम क्या आ रहा है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है क्रिएट, आप जितनी चाहे उतनी एंट्रीज बना सकते हैं प्रिंस, है ना। आप जितना भी डेटाबेस में चाहे उतनी एंट्री क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब मैं अपना क्रिएट वाला ऑपरेशन करने बैठा तो मेरे डेटाबेस में डुप्लीकेट का एरर आने लग गया। मेरे समझ ही नहीं आया कि डुप्लीकेट का एरर क्या होता है। देखो, रियल वर्ल्ड में तुम्हारा डेटाबेस ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में यहाँ पर प्राइमरी की कौन सी है, चाबी किसके पास है, यहाँ पे चाबी किसके पास है, आईडी के पास। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई बच्चा बता सकता है।
बहुत सीरियस एकदम पढ़ा रहा हूँ अब एकदम। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट फटाफट बताओ, कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है? यूनिक आईडी जो रहेगा यूनिक यूनिक होनी रहेगा। चाहिए। जो यूनिक होगा जिसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। डुप्लीकेट नहीं कर सकते, वेरी गुड आदित्य मोहन। अब देखो आदित्य ब्रो, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, हमारी गोल्डन की है, इसको कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने इसे ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है कि अगर प्रिंस आए, प्रिंस को नंबर मिला 2, तो कार्तिक आए, कार्तिक को नंबर मिलेगा 3, आदित्य आए, आदित्य को नंबर मिलेगा 4, तो सिस्टम जनरेटेड ऑटो इंक्रीमेंट नंबर मिल रहा है। लेकिन मुझे कैसे, ऐसे तो कितने भी लोग आ सकते हैं, कार्तिक नाम के 50 लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और प्राइमरी की बनाई। एक डेटाबेस में आप मल्टीपल प्राइमरी की, यूनिक की बना सकते हैं। अब मैंने दूसरे नहीं, एक डेटाबेस में एक ही प्राइमरी की होती है, यूनिक की हम मल्टीपल बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक हो सकता है। ईमेल को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ईमेल को हम क्या देंगे यहाँ से गाइज, कौन सी की देंगे, यहाँ पे लिखा होता है कहीं पे, कहाँ गया वो, एट्रीब्यूट्स में होता है, नहीं, अरे कहाँ चला गया, नहीं आ रहा इसमें तो, वो अगर डेटाबेस के बनाते समय ही आता है। ओके, नहीं नहीं, कहीं और से आता है वो, मुझे जितना याद है। किस में था वो, हमारा ये चाबी थी ना, चाबी ये रही ना, यहाँ कहीं पड़ी होती है यार कोने में, ये रही, देखो ये देखो, इसकी अलग से टेबल बनी है ना, प्राइमरी की आईडी, आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की। अब देखो, अब यहाँ पे यूनिक का ऑप्शन तो दिया वैसे। मोर, ये देखो लिखे ना, प्राइमरी बना। अब देखो, अब मान लो मुझे कुछ नहीं आता, मेरा कंपनी का पहला दिन है, मैंने यहाँ प्राइमरी क्लिक किया, और जैसे ये देखो, डू यू रियली वांट, अबे पूछ रहा है भाई तुम सही में ऑपरेशन करना चाहते हो ना, मैंने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ओके दबाया, एरर आ गया, क्या बोल रहा है, देखो एक ही कॉलम हो सकता है प्राइमरी की, दिक्कत आ गई। अब देखो, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं ईमेल को क्या बना दिया मैंने, यूनिक की। जैसे ही मैंने यूनिक की बनाया और ये बन गया, सिल्वर चाबी आ गई इसके पास। अब क्या होगा सलमान, अब जब मैं अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट करने बैठूंगा, तो मान लो मेरी ईमेल आईडी है support@underratedcoder.com, तो support@underratedcoder जब भी अपनी ईमेल आईडी बना फॉर्म भरने की कोशिश करेगा डेटाबेस में, जैसे ही डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या बोलेगा कि यू ऑलरेडी प्रेजेंट, यू आर ऑलरेडी देयर, दिस कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर मारेगा। और इस एरर का क्या मतलब होता है, जब आप फेसबुक में अपनी आईडी बना चुके होते हो, तो आपकी आईडी क्या होती है, फिर बोलता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस यूजर ऑलरेडी भैया एग्जिस्ट। ये जब भी हम देखने को मिलता है, जब मतलब कि किसी मतलब इंस्टाग्राम में अपनी आईडी वगैरह डालते हैं ना, हाँ फिर दूसरे फोन में खोलते हैं, बिल्कुल, तो जब बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है आपकी आईडी। ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब देखो सलमान, इस चीज हाँ के दो पहलू होते हैं, इस चीज के प्रिंस ध्यान से समझना, दो पहलू। जब भी हम किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे, प्रोजेक्ट पे, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म हमें दिया जाता है, जिसमें मल्टीपल वो होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल आपके जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का होता है, मल्टीपल आपको उसमें डेटा लिखना होता है। जब एक बार आप सबमिट बटन दबा देते हैं, देन आप किस फॉर्म पे आ जाते हैं, देन फिर आप एक छोटे से लॉगिन फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जाता है और लॉगिन किया जाता है। तो यहाँ पे गाइज आप लोग क्या चीज़ देखने को मिलता है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जब तुम्हारा प्रिंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलता है ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सबमिट पे क्या होता है, डेटाबेस में इंसर्शन होता है। क्या होता है, इंसर्शन। डेटाबेस में किसकी क्वेरी चलती है, क्रिएट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी। तो क्रिएट, जब जब तुम्हारी वेबसाइट पे कोई नया बंदा आके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है, तो उसका एंट्री कहाँ जाता है, डेटाबेस में, एसक्यूएल की मदद से। डेटाबेस में। हमने वहाँ पे फॉर्म के ऑन सबमिट फंक्शन पे ये कोड लिख रखा होता है बैकएंड से, कि जो भी डेटा हम बैकएंड को नोड.जेएस को पास कर रहे हैं, उसको इंसर्ट कर दे डेटाबेस के अंदर। क्वेरी लिख रखी होती है हमने वहाँ, डायनेमिक क्वेरी, कि जो भी वैल्यू फ्रंट एंड से आ रही है उसको डायरेक्ट उठा के डेटाबेस में डाल दो, समझे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्रिएट ऑपरेशन। क्या हो गया, क्रिएट ऑपरेशन। ये कंपनीज में बनवाया जाता है बच्चों से। क्या हो गया, क्रिएट ऑपरेशन। अब तुम्हारी एंट्री डेटाबेस में जा चुकी है, कार्तिक नाम का बंदा डेटाबेस में जा चुका है। अब कार्तिक लॉगिन कर सकता है क्या, कार्तिक दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, नहीं, क्यों, जैसे ही अगर वो ईमेल आईडी कॉपी करेगा अपनी राय कार्तिक या सपोर्ट, एग्जिट। एडिट, एरर, डेट, बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, समझ गया प्रिंस।
तो ये एरर मार देगा। अब यहाँ क्या होगा प्रिंस, एक और चीज समझते हैं। कहाँ गया हमारा वो, हाँ ये। अब कार्तिक फॉर्म भर चुका है, अब कार्तिक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन हो चुका है। अब वो कहाँ जाएगा गाइज, लॉगिन पे। किस पे, लॉगिन पे। लॉगिन। और लॉगिन क्या होता है मेरे भाई प्रिंस, वहां पे आपको सबमिट किया जाता है। समझ आ रहा है शिवम, नहीं आ रहा? यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डाला जाता है। यहाँ पे क्या डाला जाता है, नेम, क्लास, रोल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये वो, सबमिट। उसके बाद यहाँ पे से दो ही चीज मांगी जाती है, यूजर नेम और पासवर्ड। क्यों, लॉगिन के लिए दो चीज काफी होती है। क्लियर है बच्चे? तो लॉगिन आपका ऐसे होता है, जब आप लॉगिन करते हो तब आप क्या करते हो, रीड करते हो, सेलेक्ट करते हो, रीड करते हो, क्या डेटाबेस में कार्तिक नाम का बंदा प्रेजेंट है। अब यही तो तुम्हारा प्रोजेक्ट होता है। तुम लोग प्रोजेक्ट अब नहीं समझ रहे, इतना अच्छा तुम्हें प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। चेक करते हैं लॉगिन के समय सिमरनजीत, क्या कार्तिक नाम का बंदा डेटाबेस में है। अगर है abcd@gmail.com नाम का, तो उसे लॉगिन करवा दो, अदरवाइज एरर बोल दो कि यू आर नॉट एग्जिस्टिंग, गो टू ये। और आईडी पासवर्ड कैसे चेक होता है सिमरनजीत, डेटाबेस से पहले हम उसका आईडी पासवर्ड उठा के मैच करते हैं ना, क्या उसका नंबर और ये मैच कर रहा है, तब उसे आगे भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते हैं। समझ रहे हो सिमरनजीत? तो ऐसे चेक होता है डेटाबेस से, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड तुरंत रियल टाइम में चेक होता है, क्या है तो आगे भेजो, वरना मत भेजो। समझ रहे गाइज, यस और नो? तो आप लोग को ऐसे निकालना पड़ता है डेटाबेस से। ये चीज हो गई। अब आपका क्रिएट हो गया, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं, रीड हो गया आपका। अब आप डैशबोर्ड पे पहुंच गए। अब कोने में ऑप्शन आ रहा है कि एडिट योर प्रोफाइल। तो अब आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, कार्तिक से आप अपना नाम अंडररेटेड कोडर करना चाहते हैं। तो कार्तिक नाम का बंदा तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, तो जैसे आप उसे अंडररेटेड कोडर करेंगे, क्या चल जाएगा, कौन सी क्वेरी चल जाएगी, अपडेट की। किसकी चल जाएगी, अपडेट की। अपडेट। और जैसे ही सलमान हम उसको डिलीट करेंगे, बंदे ने अपने अकाउंट डिलीट किया यहाँ से, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डिलीट की क्वेरी चल जाएगी। डिलीट की क्वेरी तो चल जाएगी। समझ आया सलमान, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है CRUD ऑपरेशन का, जिसमें हम पहले बंदे को रजिस्टर कराते हैं इंसर्ट क्वेरी से, ठीक है। देन हम बंदे का रीड करा के लॉगिन कराते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। देन हम बंदे का अपडेट करते हैं डेटाबेस, उसकी प्रोफाइल एडिट करते हैं तो अपडेट होता है उसका डेटाबेस में। देन उसकी अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप चारों ऑपरेशन कर सकते हो, और ये कंपनी में पूछा भी जाता है कि कैन यू प्लीज टेल मी द सिंपल CRUD ऑपरेशंस। तो CRUD ऑपरेशन में तुम्हारी सारी SQL की क्वेरी कवर हो जाती है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। CRUD ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। क्लियर है बच्चे, समझ में आया क्या? यस यस भैया। अब आ जाते हैं अपडेट के ऊपर। अपडेट, अब देखो, क्या प्रिंस में उस बंदे को डायरेक्ट अपडेट कर सकता था बाहर से ही बिना लॉगिन कराए? ये मैच फिर कैसे करेगा वहां से? नहीं कर सकते। नहीं कर हाँ, सकते। पहले मैच करेगा। सलमान, मेन कंडीशन ये है, अपडेट करने के लिए डेटाबेस में डेटा प्रेजेंट भी होना चाहिए। हाँ हवा हवा हाँ में भैया। अपडेट, ये तुझे याद होगा, मैंने तुझे स्पेशली ये चीज समझाई थी कि अपडेट की क्वेरी जब ही चलती है सलमान, जब डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट होता है। क्रिएट आप आंख बंद करके कर सकते हो, आंख बंद करके आप इंसर्ट क्वेरी फेंक सकते हो, सेलेक्ट क्वेरी भी आप आंख बंद करके चला सकते हो। लेकिन अपडेट और डिलीट चलाने से पहले एक बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने अपडेट चलाई, मान ले मैंने अपडेट किया, क्या प्रिंस नाम का बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये साला अपडेट किसे करेगा, एरर मार दिया ये तो। समझ रहे हो? डिलीट करा, डिलीट प्रिंस नाम का बंदा, अरे प्रिंस नाम का बंदा डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता तो डिलीट किसे करेगा। तो ये पहले चेक लगाती हैं, चेक इन द सेंस कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सबसे पहला चेक। तो अब ध्यान से देखेंगे अपडेट को कैसे चलाएंगे। तो अपडेट को चलाने के लिए पहले हमें पकड़ना पड़ता है। पूरे डेटाबेस को थोड़ी ना अपडेट करोगे, पूरे टेबल को अपडेट कर दोगे, नहीं। सिर्फ इस एक बंदे को, मान लो प्रिंस तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इस एक बंदे को करना है। किसको? एक बंदे को। तो एक बंदे को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसका नाम या कोई यूनिक चीज धरेंगे उसकी। तो इसी तरह से चलो अब यहाँ पे धरते हैं। देखो, जैसे तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। सेट, हाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। देखो, अपडेट, क्या बात है आज कोई बोल नहीं रहा, शिवम क्या हो गया भाई?
अपडेट, क्या नाम है, अपडेट, क्या अपडेट कर दूँ, कौन सी फील्ड अपडेट कर दूँ, नेम, ईमेल आईडी, क्या कर दूँ? नहीं 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 हाँ देखो, सबसे पहले तुम्हारे टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट्स, सेट क्या करेंगे, सेट, अब देखो सेट क्या, अब मैं Name. क्या कर रहा हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में नेम इज इक्वल्स टू क्या, क्या नाम डाल दूँ, कार्तिक 22 डाल दूँ, अजीब सा लग रहा है वो नाम, थोड़ा सही कर देते हैं, या डुप्लीकेट वाले कार्तिक को डाल देते हैं ना। हाँ हाँ, अभी तो मैं बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कार्तिक नेम अपडेट सेट वैल्यू नेम इज इक्वल्स टू कार्तिक। अब नेम हम कार्तिक जो है ना, नेम कार्तिक अपडेट कर देंगे, तो कार्तिक की जगह मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे जैसे शिवम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल शिवम। अब यहाँ शिवम लिखते हैं क्या, कौन से वाले कार्तिक में अपडेट करना है, तो मुझे इस वाले में अपडेट करना है। तो इसकी सबसे यूनिक की कौन सी आदित्य है, सबसे यूनिक की ID. आईडी, तो कौन सी उठाएंगे, आईडी उठाएंगे, ध्यान से शिवम. देखना है सिमरनजीत। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल्स टू शिवम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2 और कंट्रोल एंटर मारा, क्वेरी फेल स्ट्रिंग हो में गई, तो क्वेरी फेल हो गई। अब ये कह रहा है अननोन, स्ट्रिंग अननोन कह रहा है कि शिव, हाँ। अब हमने वो वाली वो करी है ना, क्या बोलते हैं, मैंने वो स्ट्रिंग लिटरल इस्तेमाल किया स्ट्रिंग है। में करना पड़ेगा 2 को। किसको, 2 को, नहीं नहीं, अच्छा हाँ 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 हाँ, अरे शायद से नहीं यार, बट ऐसा नहीं था प्रिंस, इंटीजर में ही था हमारा वो, हमसे कोई और गलती हुई है। जितना मुझे याद है वो डबल, यार सब सब तो सही लिखी है, वेयर कस्ट सेट नेम सही ऐसे ही होता है भाई, हमारे में कुछ और गड़बड़ है, रुको पढ़ते हैं जरा। शिवम इज शिवा, अब अननोन कॉलम शिवम इन फील्ड, ये शिवम स्ट्रिंग में होगा, शिवम स्ट्रिंग में नहीं होगा ना। अरे एक कार्तिक मिनट भाई, होगा नहीं तो कुछ और भाई होगा। मैंने सही तो लिखा है, रुको, ये वाली को एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है भाई। ये बंदे कह रहे हैं ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है, चलो अब मैं ये चीज़ ना लेके मैं ये वाली चीज़ ले लेता हूँ, ये भी चीज़ तो चलती है डेटाबेस में, ठीक है, शिवम ले लेता हूँ, अब मारता हूँ, चल गई। अबे भाई इसका एरर था यार, इसका एरर, स्ट्रिंग का रहता है भैया। अरे बैकटिक लग गया था। ये भी गधे हैं ना यार, यहाँ पे बैकटिक चल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा भाई, ये यार मजाक करते हैं हमारे साथ। अब क्या हुआ होगा सोच सकते हो सलमान, अब जो कार्तिक 2 थे वो एक शिवम बन गया होगा, देखो ऐसे चलता है बेटा रियल टाइम में काम, इसमें बग नहीं मिलेगा ये डेटाबेस है, ये इसको बनाने के लिए सब हो चुका है, ये पूरा प्रोडक्ट है, तो इसमें बग नहीं मिलेगा। तुम कहीं सोचो यहाँ ये कोड की तरह है, कई बार चलेगा कई बार नहीं चलेगा, डेटाबेस है बेटा, एकदम चलेगा सट से, बहुत फास्ट होता है। कहीं ना कहीं लिखा भी होगा कितने सेकंड में क्वेरी हुई है, लिखा होगा 0.003 सेकंड। तो समझ आ रही है बच्चों चीज़ें, या ऊपर से जा रही है तुम्हारे, ये बताओ पहले सारी चीज़ें। भाई डेटाबेस कोई हवाबाजी नहीं है, यहाँ थोड़ा सही से पढ़ो, क्योंकि इसमें डेटा पे मजाक नहीं होता, बहुत क्रिटिकल जॉब होती है, जल्दी किसी को देते नहीं है एक्सेस डेटाबेस का, समझ रहे हो। क्या समझ आ रहा है यहाँ से नितिन तुम्हें, सन्नी सिंह, सन्नी सिंह सो गए हो, वेरी वेरी गुड नाइट। हाँ भाई बोलिए। डेटाबेस समझ आ रहा है, आसान हाँ बहुत भाई आप बात करने की कहे थे हमसे। हो गया भाई, बात हो गई, कोई बात की बात नहीं है। तुम ये बताओ डेटाबेस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पूछेगा भी, कुछ बोलना है। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे डेटाबेस चीजें समझ आ रही हैं, जो मैं चीजें समझा रहा हूँ तुम्हें। भाई बोलो कुछ यार, हाँ ना। हाँ हाँ अब बोलने का मतलब ना, और क्या। चलो कोई नहीं सनी, मेहनत करो। आप देखो यहाँ पे ये चीज आप समझो, जो क्वेरी, या तो क्वेरी प्रिंस यहाँ लिखनी है, या तो सीधा कार्तिक 22 को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना है, राजू। अब राजू लिखते हैं, एंटर मारा, तो अब देखो यहाँ पे सेम चीज चल गई, अपडेट सेट नेम इज इक्वल्स टू राजू वेयर स्टूडेंट्स
ID इज इक्वल्स टू 4। समझ आ रहा है? क्लियर है बच्चे? यहाँ से तो अच्छा वहीं पे ना है, कर दो। भैया स्टोरी डायरेक्ट क्रिएट कर नीचे सकते हैं, वो बढ़िया है। क्या कर सकते हैं? भैया इसको ऊपर से हम एडिट करके कर सकते हैं, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे क्वेरी भी नहीं लिखनी पड़ेगी। हम भी तो हाँ वही बोल रहे हैं, इतना भाई, ज्यादा कौन भाई कर मुझे लेगा भी भाई। ऐसे ही लगता था पहले पहले मैं भी ऐसे ही बच्चों वाला दिमाग लगाता था, लेकिन फिर जब बड़ा डेटाबेस हुआ ना, तब मुझे पता लगा कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। इस कमांड से इस कमांड से तुम एक बारी में 20 से 30 रो मिनिमम अपडेट कर सकते हो। मतलब नॉर्मली काम करना चाहो तो डेटाबेस पर, बड़े डेटाबेस तो एक साथ 20-30 लाइन अपडेट कर सकते हो रो, और एक एक करके 20 करोगे फिर। हाँ तो भैया, बड़ा करना हो तो फिर तो यही करना पड़ेगा ना। ये बस थोड़ा खुश होने वाली चीजें होती हैं कि मैंने यहाँ से हाथ मारा, मेरा हो गया काम। ऐसे नहीं होता। आईडी थोड़ी ना देंगे भैया। क्वेरी सीखनी पड़ती है, हाँ क्वेरी सीखनी ही पड़ेगी। क्वेरी अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे भी ऐसी लगता था कि यार क्या ही ज़रूरत है, मैं तो यहाँ से चला ही लूँगा। भाई अब डेटाबेस बड़ा होगा ना, और डुप्लीकेट एंट्री फाइंड करनी होगी, कुछ दिक्कत होगी, ऐसे ऐसे करके कोई डुप्लीकेट नहीं कर देगा। मान लो राजू नाम का एक और बंदा बैठा है, कोई गलत अपडेट हो गया, तो पहले प्रॉपर चेक लगा के, यहाँ चेक लगा के हो रहा है ना अपडेट। यहाँ तो ऐसी मैंने आंख बंद करा, मैंने 4 देखा, 4 की जगह 3 पे क्लिक कर दिया, ले भाई। भैया 20-30 लाइन के लिए आईडी तो देंगे नहीं उसमें। बहुत सारी चीज़ें देंगे यार, तू समझ नहीं रहा। देख, मैं चाहता हूँ कि स्पेन नाम की कंट्री को अब मैं नहीं दे रहा अपना कस्टमर मतलब अपना प्रोडक्ट, तो मैं स्पेन वाले को हटा दूंगा ना उसमें से। डिलीट क्या लिखूंगा, अपडेट या डिलीट, समझ रहा है? स्पेन को मैं अपडेट करके कुछ और कर दूंगा, आउटसाइड कंट्री कर दूंगा उसका नाम। तो 20 स्पेन वाली रो में अपडेट हुआ नहीं हुआ एक साथ? समझ रहा है? अगर ये चारों के चारों का नाम कार्तिक हो तो एक साथ नहीं हो जाएगा, वेयर नेम इज इक्वल्स टू कार्तिक। हर तरह से, अरे अभी इतने सारे कॉम्बिनेशन बैठेंगे ना एसक्यूएल में, तुम सोच भी नहीं सकते। एसक्यूएल बस इतना ही है जितना मैंने तुम्हें सिखाया है, अब इसी में तुम खेलोगे कूदोगे ऊपर नीचे। बस एक डिलीट और रह रही है प्रिंस। डिलीट ऐसे ना के बराबर है, उसको तुम ना भी सीखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेटाबेस में जल्दी तुम डिलीट कभी मारोगे नहीं। ठीक है? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, इसी में खेलोगे प्रिंस, ऊपर नीचे। इसी में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे तरीके बनाओगे तुम क्वेरी पास करने के, डेटा निकालने के, कि सामने वाला बंदा, लंबी लंबी क्वेरी बनती रहेगी लेकिन क्वेरी हमेशा एक लाइन की ही बनेगी। समझ आ रही मेरी बात? अब इसी में खेलना है प्रिंस, कॉम्बिनेशन उल्टे सीधे बैठा बैठा के अपने मन मुताबिक, अपने काम के हिसाब से, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन तुम्हें सारी क्वेरी आनी चाहिए। तुम्हें अगर कल को कंपनी में पूछ लिया कि एक एम्प्लॉय की टेबल है, एक इसकी टेबल है, मुझे बताओ मेरे को इसमें से डेटा निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, फिर तो भैया इंटरव्यू में तुम्हारा वहीं गोल हो जाओगे। समझ रहे हो बच्चे? कर दीजिए। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ तैयार करके रखो। लोग कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप किस्मत का कॉन्सेप्ट समझोगे, लक का। अगर कल आपका एग्जाम होएगा, एकदम से कल आपके कॉलेज में एग्जाम होने वाला है गूगल का, किसी बच्चे को नहीं पता, लेकिन कार्तिक भाई की तैयारी फुल है, कार्तिक भाई गए मजे मजे में दे दिया, हो गया। और बाकी बंदे कह रहे हैं यार उसकी किस्मत अच्छी थी। भाई मेरी तैयारी पूरी थी उस मोमेंट से, उस मोमेंट पे मेरी तैयारी पूरी थी। एक बहुत अच्छे इंसान ने कहा कि अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपको मौका मिल गया, आपने चौका मार दिया, तो लोग बोलेंगे किस्मत अच्छी है। और जिसकी तैयारी पूरी नहीं है, वो पेपर में बैठेगा, फेल हो जाएगा, वो बोलेगा मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था भाई, क्यों नहीं पढ़ा था? समझ रहे हो? किस्मत इज अ स्मॉल गेम। असली तुम जिंदगी में सब कुछ ट्राई कर लेना, तुम ट्रिप मना लो, घूम लो, खा लो, पी लो, याशी कर लो, पैसे उड़ा लो, जो मर्जी कर लो, जितने भी चीज़ें ट्राई करनी है कर लो, लास्ट में तुम्हें एक ही चीज़ समझ आएगी कि मेहनत से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ये लक, ये माय बैड, ये वो लोग बोल देते हैं मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। भाई मेहनत करनी पड़ती है, ये सब किस्मत किस्मत कुछ नहीं होता कि वो मेरी कंपनी आई, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं थी, मेरा हो नहीं पाया। अबे गधे सीधा बोलना, तेरी तैयारी पूरी नहीं थी। समझ रहे हो? तैयारी पूरी रखो, कभी भी इम्तिहान हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये सोच के मत पढ़ो कि अभी पेपर में 20 दिन है, हाँ जी भैया। फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तैयारी हमेशा पूरी होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है कॉलेज में, तुम्हारे कोई भी कंपनी आ सकती है, कभी भी तुम्हें मौका मिल सकता है स्टेज पे बोलने का। तो बड़ा कैसे बनोगे जब तैयारी अव्वल दर्जे की होगी? डंबल वाली कहानी तो बाकी तुम लोग को याद ही है ना,
कि सारे बंदे 10 डंबल पे ही अटके हुए हैं, 15 डंबल पे कौन ही पहुंच रहा है, समझ रहे हो? तो 15 डंबल वाले की जॉब भी तो सबसे पहले लगेगी ना। हाँ जी। तो वही चीज कह रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को पुश करो, कॉलेज में टॉप 5% कोडर्स में आओ, तब जाके तुम्हारी जॉब रखी हुई है। फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ तुम्हारे लिए जॉब रखी हुई है, फिर मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई चल तेरी तो गारंटी है, तेरा तो होना ही था। एक लड़का आ रहा है मेरे पास, कह रहा है कि भैया बहुत पहले आया था मेरे पास, जून के महीने में, कह रहा था 91 परसेंटाइल थे। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, तेरे को जीएल बजाज मिल जाएगा। कह रहा नहीं भैया मैं तो डाउट में हूँ भैया, मेरे को नहीं मिलेगा भैया, मैं तो डाउट में हूँ मेरे को। मैंने कहा अरे मिल जाएगा, तू टेंशन ना ले, तेरे लिए तो रखा हुआ है यार। कह रहा भैया देखते हैं क्या होता है। आज बंदे को जीएल बजाज में सीएससी कोर मिल गया फी वेवियर के साथ। तो इन लोगों के लिए तो चीजें रखी हुई हैं, समझ रहे हो? फी वेवियर कितनी बड़ी बात होती है, जीएल बजाज जैसे कॉलेज में वो बंदा 2-2.5 लाख में पूरी बीटेक कर लेगा, समझ रहे हो? तो ये होता है काम। तो मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अगर टॉप 5% कोडर में आ जाओगे ना, तुम्हारे लिए तो जॉब रखी हुई है यार। कोई भी कंपनी आएगी तुम्हारी सेवा करके जाएगी। तो वही चीज बोल रहा हूँ, अव्वल दर्जे के बनो। ये जितने भी घटिया लोग होते हैं ना, जो चपरासी लोग होते हैं, इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बना देते हैं, कहते हैं पढ़ाई से किसका भला हुआ है, आज तक कोई पढ़ के बड़ा आदमी नहीं बना है। गजब बात करते हो यार। मतलब फिर आप लोग को ऐसा लगेगा कि यार पढ़ के तो कोई फायदा नहीं, बीटेक करके फायदा ही नहीं है। भाई ये ध्यान रखना, हर फील्ड के टॉप लोग पैसा कमाते हैं, एवरेज लोग पैसा नहीं कमाते। ये ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा याद रखना। तो टॉप बनना है तो मेहनत भी टॉप दर्जे की करनी पड़ेगी, वरना लाइफ क्लास छोड़ दो, पैसे मेरे से रिफंड ले जाओ। किसी की पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पढ़ना है तो भैया ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने बोल दिया ऑप्शन 4 सही है तो तुम ऑप्शन 4 पे आ गए डर के मारे। नहीं, तुम्हारा काम है मेरे से क्वेश्चन करना, कार्तिक भाई आप गलत पढ़ा रहे हो। ये चीज लाओ अपने अंदर। कल को कॉलेज में तो यार तुम्हारा टीचर तुम्हें इंटरनल के बहाने डरा देगा, तुम तो कहीं समय उसकी बात मान लोगे यार। फिर ऐसे नहीं होता भाई। थोड़ा अपने अंदर अपना दिमाग लगाओ और फोकस करो सारे बंदे की टॉप 5% कोडर में कैसे आ जाए अपने कॉलेज में, बस इतना सोचना है अब। क्योंकि मैं जितने कॉलेजेस का डेटा मैंने सर्वे किया है, मुझे ये पता लगा है कि जो कॉलेज के टॉप 20% कोडर्स भी होते हैं ना, उनकी भी जॉब लग जाती है। लेकिन जो बंदे ऐसे हैं जो टॉप 50-60% कोडर्स में आ रहे हैं, उनका कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं उनको पूछेगा। और जो कोडिंग कर ही नहीं रहे उनको तो छोड़ ही दो। तो मैं बार बार तुम लोग को चाह रहा हूँ कि तुम लोग कैसे भी रहो जिंदगी में, कितने भी बोरिंग हो, काले हो, पी लो, बस कोडिंग में अच्छे बन जाओ। क्योंकि अगर तुम लोग की जॉब लग जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी यार देखो मेरे को होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज अच्छी कंपनी सही में लिया, जॉब कर हाँ रहा है। बिल्कुल समझ रहे हो बिल्कुल। गाइस? इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ये जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, इन सबको गलत साबित करने के लिए मैं बैठा हूँ। 1-2 साल लगेंगे मुझे, एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के नीचे उतार दूंगा मैं, जो ये बंदे गलत गलत कंटेंट बना के तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे बहुत गंदा गंदा कंटेंट आता है, उससे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि क्या मेरा होगा नहीं होगा, कार्तिक भाई ने कुछ बोला, इस भाई ने कुछ बोला, उस भाई ने कुछ बोला, मैं तो छोड़ कोडिंग ही नहीं पढ़ूंगा। भाई आप समझो, आप गूगल करोगे, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ छोटी सी इसी वीडियो में, आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाउ मैनी परसेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर अर्निंग। देखो, in India only a small percent of influencers, especially 8 to 10%, are able to monetize their content and earn money through their influence, while a large number of people are active on social media as influencer. We have approximately 2.5 million over 1,000 followers. सोचो, द मेजोरिटी अराउंड, ये कहना चाह रहा है कि इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कचरा से कचरा भर चुका है। ठीक है, देखो इन्फ्लुएंसर अर्न लेस देन 18,000 पर मंथ, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर। अब आप यहाँ ये समझो कि इंस्टाग्राम पे इसने क्या बोला आपको, 2.5 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं इंडिया से। मतलब ये ऑलमोस्ट वो आ चुका है, लेकिन ये इंडिया का ही बता रहा है क्योंकि रुपीज में बता रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से ये समझो कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, 100% लोग, उसमें से सिर्फ 8% लोग ही, इन द सेंस अगर 100 बच्चे वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ 8 बंदे ही अपना पेट पाल पा रहे हैं उससे पैसे से। अब आप समझ सकते हो कि पेट नहीं पाल पा रहे हैं, दैट मीन्स ना खुद की जॉब है, ना कोई पैसा कमाने का मौका है, ना कुछ आता है लाइफ में। तो आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को चने के झाड़ में मत चढ़ाइए, अपनी जुत्ती के नीचे रखिए इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ नहीं होते इन्फ्लुएंसर्स।
मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता भाई, मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता हूँ। इन्फ्लुएंसर बहुत खराब चीज़ है। आप लोग को लगता है कि अगर इसने वीडियो में बोल दिया अब हम इसकी बात मान लें, इसके पाँव दबाने एकदम। नहीं भाई, आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 2.5 मिलियन लोग ट्राई कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे आने के लिए, लेकिन सिर्फ 8 से 10% लोग ही सक्सेसफुल हैं। सिंपल चीज़ है, आप किसी की बात मत मानिए, कौन इंटरनेट पे क्या बकवास कर रहा है, कौन कितना गंदा कंटेंट बना रहा है। आप बस अपने कोडिंग पे विश्वास रखिए। जो और आप लोग का ये काम है, देखो आप लोग का ये काम है कि आगे चल के जितने भी बंदे हैं आपके परिवार में, आपके आसपास में, रिलेटिव में, सबको रियल नॉलेज के साथ स्प्रेड करिए यार। र्यूमर्स मत स्प्रेड करिए कि इसका कोर्स लेने से जॉब लग जाती है, उसका कोर्स लेने से जॉब लग जाती है, या एआई करने से जॉब लग जाती है। मेहनत करने से जॉब लग जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? मैं आज इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग को भी लग रहा हो उसको क्यों बोल रहा हूँ। आज मैं कम से कम, आज मैंने पूरे दिन में 200 बच्चों को रिप्लाई दिया है, 200 बच्चों को, ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मिला के, अकेले मैंने खुद। और मैंने मोस्टली यही फाइंड किया है, भैया क्या रोड मैप मिल जाएगा कि मेरी 10 लाख की जॉब लग जाएगी, भैया ऐसा क्या रोड मैप मिल जाएगा कि मेरे इतने की जॉब लग जाएगी, भैया मेरे को इतने की जॉब चाहिए। भाई आपके मांगने से जॉब नहीं मिलेगी यार, भाई मेहनत करनी पड़ेगी अव्वल दर्जे की। ठीक है, समझ रहे गाइस आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऑन डिमांड है, कि भैया डोनेशन देके एडमिशन होता है ना, जैसे वैसे ही मेरे 10 लाख की जॉब दिला दो आप लोग सिंपल सी चीज़ समझिए, गरीब घर के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मेहनत करना सीखिए। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ज़िंदगी में। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ बहुत अच्छी सी। अगर मैं आज आप लोग के सामने हूँ, ना आप लोग मेरे से मिले हो, ना आप मेरे को जानते हो, अगर मैं 1 महीने वीडियो ना बनाऊँ, 1 महीने पढ़ाना छोड़ दूँ, तो आप क्या मेरे को पूछोगे? मैं आपसे सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ। भूल जाओगे ना? भूल जाओगे कि हाँ एक अंडररेटेड कोडर था, बढ़िया पढ़ाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। यही बोलोगे आदित्य भाई? यही चीज़ बोलोगे? यस और नो ब्रो? हाँ भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, हम भी बेवकूफ़ नहीं है ना भाई, डेली रील डाल रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चों को रिप्लाई दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेहनत करो यार आप लोग भी, समझ रहे हो? मेहनत चाहता हूँ मैं आप लोग से, और लाइव क्लास के बच्चों से तो बहुत हाई एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बहुत कूड़ा बच्चे हैं, बच्चे भी कूड़ा है, कंटेंट भी कूड़ा है। इसीलिए अब मैं सोच लिया, मैंने अपना माइंड एकदम चेंज कर लिया इस चीज़ को लेके आज, कि अब मैं इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट फालतू, अब मतलब ज़्यादा फोकस ही नहीं करूँगा। अब मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा और सिर्फ सीरियस बच्चों को लेके चलूंगा, क्योंकि जो मेरा विज़न है सारे बच्चों की मदद करना, यार प्रिंस सारे बच्चे की मदद करनी ही नहीं है, उनको मदद चाहिए ही नहीं। वो बस अपना क्वेश्चन टाइम पास करने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं, उनको पढ़ना ही नहीं है। यूट्यूब पे शिफ्ट होना है और यूट्यूब पे जेन्युइन ऑडियंस को अब ग्रैब करना है। इंस्टाग्राम पे टोटली क्रिंज लोग भरे पड़े हैं, आपको अभी नहीं पता है, बहुत सारे क्रिंज लोग भरे पड़े हैं। तो अब मेरा प्लान ये है कि जैसे आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट करेंगे छोटे छोटे, कि भैया जैसे कॉलेज में रोड मैप क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में आया हूँ, तो इसी तरह से प्रिंस आप लोग कुछ कुछ ऐसे टॉपिक सोचिए जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होती है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो 8 से 10 मिनट की मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा अब। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को यहाँ समझाते हैं उसी को छोटी छोटी फॉर्म ऑफ वीडियो में हम ला सकते हैं इंटरनेट पे, और रील में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है रील में आपको तड़कता भड़कता कंटेंट बनाना होता है। थोड़े ठीक बहुत है, 30 सेकंड के अंदर। हाँ तो थोड़ा सा गाइस, अब मैं थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, कि इंस्टाग्राम पे कितना भी लोगों को समझा लो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग बस वहाँ एंजॉय करने आते हैं, मजाक, हाँ मजाक। और मेरा कोडर कम्युनिटी बड़ा नहीं हो पा रहा है। आज मेरे पास 8 से 10 जॉब्स रेफरल थे, आप यकीन मानोगे 10 से 12 बच्चों का बस रिप्लाई आया है, और कितने फॉलोअर्स हैं मेरे? 75,000 76,000। भाई 10 से 12 बच्चों का रिप्लाई आया है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी ऑडियंस से? मतलब भाई चलो मानता हूँ मोस्टली बच्चे फ्रेशर है, लेकिन यार सच बता रहा हूँ भाई, आप लोग मानो ना मानो, इंस्टाग्राम इज सच अ क्रिंज, और वहाँ पे मैं इन लोगों से कंपटीशन नहीं कर सकता भाई, फालतू लोगों से। तो अब मेरे को यूट्यूब पे जाना ही पड़ेगा, और थोड़ा सीरियस ऑडियंस, कोडर कम्युनिटी एक बनानी पड़ेगी, सीरियस ऑडियंस। जैसे आप लोग प्रोजेक्ट मन वाले में बात कर रहे हो ना, कि ये मुझे बनाना है, वो बनाना है, कुछ वैसी ऑडियंस हमें अब ग्रैब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑडियंस बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है यार किसी चीज़ के। ठीक है गाइज, आप लोग मेहनत करिए, इतने सारे जॉब्स रेफरल मेरे पास रखे हुए भी कितने सारे हैं, बस बंदे टैलेंटेड नहीं है मेरे पास कि मैं उनको जॉब दे सकूं, समझ रहे हैं?